अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट फिट की जानिब से आपको खुशामदीद है इस वीडियो में। और आपसे गुजारिश है, अगर अब तक आपने हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस किस्म की जो टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी अहमियत के हामिल हैं एक आम आदमी के लिए, वो आपको फौरी मिल सके। आपको स्क्रीन पे कुछ चेहरे नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी मशहूर व मारूफ चेहरे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, मौलाना पोपलज़ई साहब हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं, और इनके अलावा बाकी बेचारे आवाम हैं जो हैरान होते हैं कि हम आखिर करें तो करें क्या और कहाँ जाएं। आज हमारी जो वीडियो है वो कुछ ऐसी चीज़ों पे मबनी होगी नाज़रीन, जो साइंटिफिक बेसिस पे कुछ फैक्ट्स को आपको सामने रखेंगी, और हम ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, यस, ये डिसाइड करने के काबिल होंगे कि अवाम के साथ हुआ क्या है। एक लिंक पहले मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे एक वेबसाइट है, वहाँ पे एक न्यूज़ शाया हुई, और वो न्यूज़ ये थी कि दी सऊदीज कॉजेज कंट्रोवर्सी इन द मुस्लिम वर्ल्ड फॉर सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ रमजान अ डे अर्लियर। कि जी एक दिन पहले ही रमज़ान को एंड कर दिया, और ये न्यूज़ ये कह रही है कि जी ईद उल फितर जो है ना, वो शायद एक दिन पहले मून साइटिंग हो गई वहाँ पे, और एक दिन पहले ही वहाँ पे ऐलान कर दिया गया ईद का, जिसकी वजह से चूंकि जो भी मुस्लिम वर्ल्ड में जो भी कंट्रीज़ हैं जो सऊदी अरब के फॉलोअर्स हैं, वो उनके साथ ईद कर लेते हैं, और जिन पॉकेट्स में भी सऊदी अरब के फॉलोअर्स हैं वो ईद कर लेते हैं, और बाकी पॉकेट्स में जो फिजिकली मून साइटिंग के को कंसिडर करते हैं वो ज़ाहिर है ईद नहीं कर पाते। तो उससे उम्मत में ज़ाहिर है एक एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, एक डिवाइड आ जाता है। आई डोंट नो इसका रीज़न क्या है, ये आप सब लोग मुझसे बेहतर समझते हैं। हम आज की वीडियो में कुछ चीज़ों पे गौर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी-सी हकीकत को समझ सकें। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको नज़र आएगा मून साइटिंग फॉर शव्वाल 1440 हिजरी। अच्छा, यहाँ पे एक मैप दिया गया है जहाँ पे ये पूरा वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे कि थोड़े से ये लेजेंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जहाँ जो ग्रीन बेल्ट में आ रहे हैं वो इजीली विजिबल विद नेकेड आई मून नज़र आ जाएगा। जो इस कलर में है, वहाँ पे जी विजिबल इफ परफेक्ट कंडीशंस, अगर परफेक्ट कंडीशंस होंगी तो नज़र आएगा, अदरवाइज नहीं नज़र आएगा। ग्रे में जो है वो ऑप्टिकल एड टू बी फाइंड मून, जहाँ पे ऑप्टिकल एड आपको चाहिए होगी, और रेड में जो है ना विजिबल विद ऑप्टिकल एड ओनली। अब यहाँ पे देखिए पाकिस्तान इस रीजन में फॉल कर रहा है, और अगर आप इस कलर की डिवीजन में जाएं तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान इस रीजन में फॉल कर रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट अवेलेबल विद नेकेड आई है। अच्छा, डेट यहाँ पे क्या आ रही है? जून 3 एंड जून 2। यहाँ पे फिर हम अगर थोड़ा सा इसको स्लाइड डाउन करते हैं तो जी 3 तारीख को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मोस्ट ऑफ द एरियाज थे, सिवाय इन एरियाज के, जो अफगानिस्तान का एरिया है और ये जो पाकिस्तान का ये वाला टॉप साइड का एरिया, ये इस रीजन में फॉल कर रहा है। इस रीजन में क्या है? विजिबल इफ परफेक्ट कंडीशन, कि अगर परफेक्ट कंडीशंस हुई तो शायद नजर आए। लेकिन याद रखिए कि चांद को नजर आने के लिए चांद का होना बहुत जरूरी है। यदि चांद होगा तो नजर आएगा। अच्छा, अब हुआ क्या? ये देखें जी 3 तारीख को बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पे आपको ये नॉर्थ सीन की रिपोर्ट नजर आ रही है, जिसमें कनाडा शामिल है, चिली शामिल है, चाइना, इंडिया, नॉर्थ सीन, कीनिया, गाना, पता नहीं कहाँ-कहाँ, जो ना तो मौलाना मुनीबुर रहमान साहब को जानते हैं और ना ही पोपलजई साहब को जानते हैं। यूएसए बहुत बड़ा एरिया है। फिर 4 तारीख को एक और रिपोर्ट यहाँ पे हमें नजर आती है। 4 तारीख में फिर पाकिस्तान इस रीजन में आ रहा है यहाँ पे, और ये ग्रीन रीजन है जहाँ पे विजिबल है विद द नेकेड आई, और ये
यहाँ पे हमें ऑस्ट्रेलिया में सीन नज़र आ रहा है, बारबाडोस में नज़र आ रहा है। अच्छा, ब्रुनाई में नहीं हुआ, कनाडा में तब भी नॉट सीन है, चाइना में सीन नज़र आ रहा है, जर्मनी में नज़र आ रहा है, इंडिया में सीन नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये सीन होना शुरू हो गया, यानी नज़र आ गया चाँद, पाकिस्तान के साथ-साथ। श्रीलंका में है, तंजानिया में है, यूएसए में है, बहुत सारी जगहों पे। अच्छा, अब उस डिवाइड से हुआ क्या कि वो कंट्रीज़ जो फॉलोअर्स हैं सऊदी अरब के, वो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़ाहिर है डिवाइड आ गया लोगों में। अच्छा, ये एक कंट्रीज़ की लिस्ट है जो कि टर्की को फॉलो कर रहे हैं, और यहाँ पे जब टर्की में नज़र आया 4 जून को, तो वे इसको फॉलो करना शुरू किया। आप देखिए ये है यहाँ पे डेट है 4 जून की। अच्छा, और फिर कुछ कंट्रीज की लिस्ट है जो कि खुद अपनी कंट्रीज दैट हैज फॉलो लोकल साइटिंग, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है यहाँ पे। और आप देखें ज्यादातर कंट्रीज में जहाँ पे भी लोकल साइटिंग हुई है वो 5 जून को नजर आ रहा है। अच्छा, इन सारे कंट्रीज में मुनीब रहमान साहब या पोपलजई साहब का कोई रोल नहीं है। ये सारे वो कंट्रीज हैं जो अपने बेसिस पे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब कुछ कॉन्सेप्ट्स को और भी समझ लेना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे एक बहुत अच्छी एक एक कॉन्सेप्ट है वैक्सिंग मून का, यानी कॉन्सेप्ट क्या है? या अगर आप गूगल करेंगे आपको पता चलेगा द वैक्सिंग क्रीसेंट मून राइजेस बिफोर नून। यानी वैक्सिंग मून क्या है? ये फेजेस हैं जो कि 29.531 डेज के बाद रिपीट होते हैं, और यानी मून अपनी साइकिल कंप्लीट करता है, और ये चांद जो है ना, जिस फेज में भी होगा उसका अगला फेज आ जाएगा 29.531 डेज के बाद। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट और समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि जी असल में मून के फेजेस क्या हैं। कि जी वेस्टर्न कल्चर ने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया हुआ। और ये शुरू कहाँ से हो रहा है? द मून फेजेस स्टार्ट्स विद द इनविजिबल न्यू मून। कि नया मून जब भी होगा वो इस फेज में होगा जो कि इनविजिबल होगा, यानी वो नजर आ ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, क्योंकि वो कहीं से भी उस पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती, और हम उसे न्यू मून तो कहते हैं मगर वो विजिबल नहीं होता। अच्छा, द फर्स्ट विजिबल मून फेजेस इज द थिन सिल्वर ऑफ अ वैक्सिंग क्रीसेंट मून। अभी जो हमने वैक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब ये वैक्सिंग जो क्रिसेंट मून है, ये जो फर्स्ट उसका वो होता है ये वाला, कि जी अब इस पे एक कॉर्नर पे लाइट पड़ी है, अब ये नजर आएगा फर्स्ट टाइम। अच्छा, उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है तो फिर वो फर्स्ट क्वार्टर और दूसरे कॉन्सेप्ट शुरू हो जाते हैं, उस पर अभी हम फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक चीज को समझना और जरूरी है। एक ग्रेगोरियन कैलेंडर एक बना हुआ है जो कि 1582 में बनाया गया था, जो कि तमाम लूनर जो साल हैं, जो कमरी महीने हैं, वो उसमें डिस्क्राइब हैं, जो शमसी महीने हैं वो उसमें डिस्क्राइब हैं। उनको हम देख रहे होंगे कि जी वो किस तरह से काम कर रहे हैं। अब वो इतना एक्यूरेट बने हुए हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हैरत होगी उसे देखते हुए। फिर एक इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। ये स्पार्को की वेबसाइट है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है sparko.gov.pk। स्पार्को ये बता रहा है कि जब सन यहाँ पे डिस्प्ले होता है तो सन के साथ जब ये बिल्कुल इसकी सीध में होता है मून अर्थ और सन के बीच में, तो ये अर्थ से यहाँ से बिल्कुल इनविजिबल होता है, यानी बिल्कुल डार्क होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? न्यू मून कहते हैं। जब ये मून थोड़ा सा आगे आ जाता है, उसके बाद सन की लाइट इस पे इस तरह से पड़ती है कि जो क्रीसेंट या वैक्सिंग क्रीसेंट होता है, और फिर वो यहाँ से नजर आ सकता है। यानी अगर सन यहाँ पे होगा तो वो विजिबल होगा ही नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे ही इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज दी हुई है जी, प्रोसेसिंग द लूनर डेटा फॉर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पिशावर, कोयटा एंड जूनी एंड गवादर। अच्छा, अब इसमें ये बता रहे हैं जी न्यू मून जो होगा ना, फर्स्ट स्टेज ये है जिसमें ये बिल्कुल ब्लैक होगा और ये इनविजिबल होगा। देन वैक्सिंग क्रीसेंट, फिर फर्स्ट क्वार्टर, और आ गया सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे इसके फेजेस हैं।
अच्छा, इन फेजेस को समझने के बाद आपके जहन में रहे कि जब इस फेज में होगा चांद तो वो विजिबल नहीं होगा। अच्छा, अब साइंस का तो आलम ये है कि ये देखिए ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे इन्होंने बना दिया है कि जी आप मून साइटिंग के खुद अपना मटेरियल लें और मून साइटिंग का पूरा आप वो बना लें, एक अपना एक गैजेट बना लें। उस गैजेट से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि मून साइटिंग कब होगी, किस डेट को होगी। ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, इस गैजेट को बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आइंदा आपकी ईद हम में से किसी की भी ईद खराब ना हो। अच्छा, ये एक नासा की वेबसाइट है और नासा की वेबसाइट पे अभी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कैलेंडर दिखा दूं एक और वेबसाइट पे कि जी ये कैलेंडर क्या कह रहा है। ये कैलेंडर ये कह रहा है कि मून फेजेस फॉर क्वेटा या पाकिस्तान, यहाँ पे 3 जून को कह रहा है। 3 जून को 15 बज के 1 मिनट पे 24 आवर क्लॉक पे ये बता रहे हैं कि जी 15 बज के 1 मिनट पे ल्यूनेशन हुई है, यानी मून न्यू मून आया है, यानी कि वो वाला मून जिस पे अभी सन की लाइट पड़ ही नहीं रही है। और वो मून 15 बज के 1 मिनट यानी 3 बज के 1 मिनट पे। और मगरिब की अजान हुई है 7:30 बजे, 7:15 बजे या 7 बजे, जो भी आपका टाइम है। 3 घंटे में क्या उस पे इतनी लाइट पड़ गई कि वो विजिबल हो गया, जिनको भी चांद नजर आया है 3 जून को। अच्छा, अब ये कैलेंडर जो है, ये कैलेंडर आपको बता रहा है, जो नासा का कैलेंडर है, नासा के कैलेंडर पे अभी हम काम करेंगे। नासा का कैलेंडर आपको बता रहा है कि जी ये डेट है 4 जून। अच्छा, 4 जून को ये क्या फरमा रहे हैं, 4 जून से पहले ये जा ही नहीं रहा है। अच्छा, 4 जून से पहले क्या कह रहे हैं, द मून अनइल्यूमिनेटेड साइड इज फेसिंग द अर्थ, यानी चांद की वो सतह जिस पे सूरज की रोशनी पड़ ही नहीं रही थी, उसका फेस था जमीन की तरफ। द मून इज नॉट विजिबल एक्सेप्ट इन सोलर इक्लिप्स। ये सूरज ग्रहण के बगैर चांद नजर आ ही नहीं सकता था। ये कब की बात हो रही है, ये 4 तारीख की बात हो रही है। अच्छा, हमने तो 3 में ही देख लिया चांद कि यार 3 तारीख में क्या होगा। अच्छा, फिर 4 तारीख को ही सेकेंड हाफ में क्या हुआ है, द मून अपेयर्स टू बी पार्टली बट लेस देन वन हाफ इल्यूमिनेटेड बाय द डायरेक्ट सनलाइट, यानी कुछ हो सकता है नजर आया हो। क्या डेट है, 4 तारीख की ही डेट है। द फ्रैक्शन ऑफ द मून डिस्क दैट इज इल्यूमिनेटेड इज इंक्रीजिंग, यानी नजर आ सकता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी वैक्सिंग क्रिसेंट के 4 तारीख को वैक्सिंग क्रिसेंट वाली सूरत हाल हो गई थी उस टाइम पे। अब 3 तारीख को कैसे नजर आया, देखें आप इसको जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये आपको सारे फेजेस बताता चला जाएगा कि जी चांद कैसे, किस डेट में, किस तरह का होगा, कैसा नजर आ रहा होगा, कब ये फुल हो जाएगा, क्या स्टेजेस हैं। देखिए आप जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं यहाँ पर डेट आती जा रही है और यहाँ पर उसका स्टेटस आता जा रहा है और ये सारी चीजें आती जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जो आपको बताएगी कि हुआ क्या। अच्छा, अब ये कैलेंडर देखिए, ये कैलेंडर है वही ग्रेगोरियन कैलेंडर से लिया गया है, जहाँ पे क्लियरली बताया जा रहा है कि जी 3 तारीख को ये मून की सिचुएशन दी हुई है कि जी इस डेट को मून इनविजिबल होगा, इस डेट को हाफ मून होगा, इस डेट को फुल मून होगा और इस दफा इसको दोबारा हाफ हो चुका होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली नजर आ रहा है कि जी 3 तारीख को जो विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ही नहीं थी, यानी इनविजिबल था चांद। तो अब हमारे बहुत ही काबिल एहतराम बुजुर्ग हैं ये सारे, तो कैसे चांद नजर आया है 3 तारीख को और किस तरह से ईद हुई है, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये तमाम लोग अवाम पे रहम करें और ज़ाहिर है इन दोनों में से कोई एक तो गलत डिसीजन हुआ होगा या हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि अगर किसी का रोज़ा ज़ाया हुआ है उसका कफ़ारा अदा करें
या इनसे करवाएं ताकि इन्हें पता चले कि कितना अहम काम है। और अगर किसी ने ईद गलत रखी है तो ईद को दिन तो रोजा रखना भी हराम है, तो वो देखें कि जी वो किसके जिम्मे आता है और इस मसले को हल करें। उम्मीद है कि ये सारी जो वेबसाइट्स जिन पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ये हर पाकिस्तानी इसको एक्सेस करेगा और हर मुसलमान इसको एक्सेस करेगा और कोशिश करेगा कि जी समझे कि जी किस तरह से हमें ईद के मामलात को देखना चाहिए और किसी की भी अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।